श्रीलंका के सामने जब इंडिया की शर्मनाक हार हुई तो इंडिया की कई गंभीर मुश्किलें बढ़ गई। मतलब इंडिया इस वक्त गंभीर मुश्किलों का सामना कर रही, क्योंकि T20 सीरीज के बाद लग रहा था कि सब ऑल इज वेल है, बढ़िया है जी, सब अच्छा है, इधर देखो तो अच्छा, उधर देखो तो अच्छा, ये इतने सारे बॉलर है, इतने सारे कीपर हैं, बैट्समैन है, मिडिल ऑर्डर है, स्ट्राइकर है, डिफेंड करने वाला है। लेकिन अब लग रहा है अबे हमारे पास तो सिर्फ रोहित शर्मा है, बाकी है ही नहीं। मतलब व्हाइट बॉल में बड़ी समस्याएं हो गई हैं, ओडीआई में खासतौर पर, क्योंकि शुभमन गिल को वाइस कैप्टन बनाया गया। गिल साहब रोहित के आसपास भी परफॉर्मेंस नहीं दे पाए, ना स्ट्राइक रेट में ना एवरेज में। 58 रन शायद बनाए 3 मैच में। रोहित भाई ने इस तरह पहले मैच में मार दिए थे। चर्चा शुरू हो गई, क्या जायसवाल या ऋतुराज को देखा जाए, या क्योंकि वाइस कैप्टन बना दिया गया है तो इन्हीं के साथ आगे कंटिन्यू किया जाए, बाकी को देखा ही ना जाए। वैसे जायसवाल को लेकर तगड़ा चल रहा है कि जायसवाल का डेब्यू क्यों नहीं हो रहा, मतलब शुभमन गिल को क्यों इतने मौके मिल रहे हैं। जायसवाल को डेब्यू तो करा सकते हो आप, अगर आप केएल राहुल को ड्रॉप कर सकते हो तो शुभमन को भी ड्रॉप कर सकते हो, या क्योंकि वाइस कैप्टन है इसलिए नहीं होगा। क्योंकि जिम्बाब्वे सीरीज पर भी शुभमन बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं थे, ही वॉज गुड नॉट ग्रेट, जबकि जायसवाल ने टेस्ट में ग्रेटनेस दिखाई है। 9 मैच में 1000 रन, ऑलमोस्ट 70 का एवरेज, 3 शतक, 4 अर्धशतक, दोहरा शतक। T20 में भी 22 मैच में 723 रन, 36 एवरेज, 165 स्ट्राइक रेट। ये एक बहुत तगड़ी परफॉर्मेंस रही उनकी, और ऋतुराज भी कॉम्पीट कर रहे हैं। तो एक सवाल तो ओपन का ही है कि भाई ओपन में क्या रिस्क लिया जाए या कंटिन्यू किया जाए, क्योंकि जो जायसवाल टेस्ट में और T20 में रोहित शर्मा के पार्टनर हैं, बहुत तगड़े प्लेयर हैं, अनमैचेबल हैं, वो ओडीआई में दूर बैठ के देखते रहते हैं। हालांकि शुभमन के स्टार्ट्स ओडीआई में बहुत अच्छे रहे, एक सीरीज के आधार पर शायद जज ना किया जाए, बट स्टिल यू कैन हैव अ हेल्दी कंपटीशन। बट कई बार बड़ी टीमें बड़े फैसले नहीं लेती हैं, उन्हें लगता है कि गिव मोर चांसेस। T20 में भी शुभमन को दिया गया। वी आर वेटिंग फॉर सम एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस फ्रॉम शुभमन गिल। इस साल उतनी नहीं आई है, 2023 में आई थी, 2023 अच्छा साल था, ये साल ऑलमोस्ट फ्लॉप रहा है। अलग अलग जगह अगर आप देखोगे, आईपीएल, फिर इधर जिम्बाब्वे, एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस नहीं है जो शुभमन ने बीते सालों दिखाया था। लेकिन सबसे बड़ी समस्या विकेट कीपर की है। गुरु विकेट कीपर ही नहीं है हमारे पास। मतलब संजू सैमसन, ऋषभ पंत, केएल राहुल सब ट्राई कर लिया गया, बट कोई परफॉर्म ही नहीं कर रहा। संजू सैमसन को आपने T20 में खिलाया, आते डक 0-0, हैरान हो गए हम लोग कि यार संजू भाई कर ही नहीं पाए। ऋषभ भाई को अपन ने 4 पोजीशन पे खिलाया, 4 नंबर पर 6 रन बना के चले गए। राहुल भाई को अपन ने ट्राई किया, पहले मैच में थोड़ा बहुत दिखाया, सेकेंड मैच में डक। अब पॉइंट यह है कि अगर ना केएल राहुल, ना ऋषभ पंत, ना संजू सैमसन, अगर कोई तीनों में मौका पाने के बाद जगह सुनिश्चित नहीं कर पा रहा, तो फिर कैसे काम चलेगा। मतलब ये तो सवाल उठना चाहिए कि कैसे काम चलेगा, क्योंकि ये इशू अब बड़ा इशू हो गया, बहुत बड़ा इशू हो गया, और ये एक सेंसिटिव इशू है जिस पर काम होना चाहिए। आपके पास कीपर ही नहीं है, और जो बैक में भी है वो परफॉर्म नहीं कर पाए। जितेश शर्मा को मौका देता, वो भी कुछ नहीं कर पाए थे। अब आप गेंदबाजों की बात करो, आपके पास बुमराह नहीं है तो कोई बॉलर नहीं है। मतलब बैटिंग में रोहित आउट हुए खत्म, बॉलर में बुमराह नहीं खत्म। अर्शदीप और सिराज फ्लॉप रहे, मतलब तगड़ी पिटाई हुई है, हल्की फुल्की नहीं, तगड़ी वाली पिटाई हुई, जिसे कहते हैं ना फेंटा मारना। एक तरफ स्पिनर 10 ओवर में 20, 25, 30 रन दे रहे थे, एक तरफ 8 ओवर में 60, 65 रन, 70 रन, ये वाली पिटाई। तो सवाल ये भी कि यार बुमराह है तभी क्या चलते हैं लोग, क्योंकि बुमराह एक साइड से प्रेशर बनाते हैं, साइकोलॉजिकल प्रेशर लेते हैं, सिखाते रहते हैं। बिना बुमराह के हमारे पास फास्ट बॉलिंग में इशू है। सिराज ने 3rd मैच में 9 ओवर में 78 रन दिए थे, सेकेंड ओडीआई में 43 रन दिए थे 8 ओवर में। अर्शदीप पाजी 9 ओवर में 58 रन देकर आए थे। तो क्वेश्चन यहां पर भी कि क्या होगा। फिर विराट कोहली, यार मतलब चीते की चाल बाज की नजर, विराट कोहली पर डाउट नहीं होना चाहिए, लेकिन विराट कोहली यार 3 मैच में एक तरह से आउट होंगे तो बुरा लगेगा। पहले मैच में 24 पे, 14 पे, 20 पे, और तीनों मैच में एक तरह से पांव आगे निकाला, बॉल अंदर आई, खत्म। 3 मैच 48 रन विराट कोहली, 16 का एवरेज। उनके करियर का सबसे लो फेज ही है, 2024 में सबसे लो फेज उनका है, 16 का एवरेज। वी डोंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम विराट कोहली। फिर इसीलिए क्वेश्चन है कि यार क्यों, और ये टेंशन बड़ी टेंशन है, अभी नहीं लग रहा, क्योंकि अगला बड़ा टूर्नामेंट जो है वो ओडीआई क्रिकेट का है।
और वर्स्ट पार्ट है कि ओडीआई मैचेस हैं ही नहीं। अब सीधे अगले साल मैच है इंग्लैंड सीरीज, इस साल कोई सीरीज ही नहीं है। सो पॉइंट इज कैसे चलेगा इंडिया की ये गंभीर